नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में रिश्ते बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। अगर रिश्तों के नाम पर चूना लगाया जाए गरीब नादार लोगों को तो फिर वो रिश्ते बेमाने हो जाते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता मामू और भांजे का है। मामू और भांजे का रिश्ता जो हमारे माशरे के अंदर बेहतरीन रिश्ता पाया जाता है, लेकिन एक भांजा है जो मामू के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ करता है, चूना लगाता है, और चूना भी ऐसा लगाता है कि अब तक लोग लगाए गए चूनों की वजह से दरबदरी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। अगर कोई शख्स अपना औना पौना इस भांजे पर कुर्बान कर दे मामू के नाम पर, तो यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। आप पूछेंगे नहीं कि ये मामला है क्या। पोर्ट कासिम के अंदर तोल और नाप का सिस्टम चलाने वाला एक शख्स जिसका नाम अब्दुल कयूम सोलंगी और जिसका ताल्लुक पटीदन नौशर व फ़िरोज़ से है, वो अपने निगरान साबिक वज़ीर इत्तलात, जो मुझे मालूम है कि वो शरीफ नफ्स है, उनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, ग़ुलाम मुर्तज़ा सोलंगी, जिसे मुर्तज़ा सोलंगी कहा जाता है, जो साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात रहे हैं, उनके नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कयूम सोलंगी जो अपने आप को कभी पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का कलीदी साथी, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, बता रहा है शर्जील इनाम मेमन उनकी जेब में, नासिर शाह उनकी जेब में, शौकत जरदारी उनकी जेब में, बिलावल हाउस के तमाम जरदारी उनकी जेब में, और रई सही कसर के बगदाद के पीर भी उनके जेब में। वो जेब में लेकर घूमते हैं और लोगों को मोबाइल दिखाते हैं कि ये फ़लाँ शख्स मेरी तो जेब में है और इनके साथ मेरे बड़े गहरे मरासिम हैं, और लोगों को कहता है कि आपको नौकरी चुटकी में दे दूंगा, जैसे कोई तोते वाला जिन हो। कोई ऐसा इनके पास जादू की छड़ी है कि लोगों को नौकरियां यूं चुटकी में देता है, लेकिन पैसा लेने के बाद आगे अपने 2 बेटों को और अपनी घर वालों को कर देता है कि आप इनसे नमट लें, और लोगों के साथ नमटते भी हैं और लोगों के साथ बड़ा खिलवाड़ भी करते हैं। इनके यहाँ शाहाना ज़िंदगी एक मामूली सी मुलाजिम की कैसे गुजरती है। ये लोगों से पैसे बटोरता है नौकरियों के नाम पर। किसी को कहता है कि पोर्ट कासिम में नौकरियाँ बिल्कुल आपको दिलवाऊंगा, किसी को कहता है कि मामू जान ने कह दिया है कि इस्लामाबाद में तुम्हें नौकरियां दे रहे हैं, किसी को कहता है कि आपको जो है वो अखबारात में इश्तिहारात और जो न्यूज़पेपर्स की एजेंसी है उसमें मेरे साथ पार्टनरशिप करो तो आपको मैं अच्छी खासी रकम दिलवाऊंगा। तो लोग ऐसे ही डस गए और डसता गया। हालिया दिनों में एक इनका जरगा हुआ था और मकामी एक शख्स के पास, जिसने इन पर 30 लाख के बजाय 26 लाख का जुर्माना आयद किया कि तुम पर 26 लाख का जुर्माना है। और इस जो एक बेवा खातून जिसके शोहर पोर्ट कासिम में मुलाजिम हुआ करते थे और उन्होंने अपना प्लाट और दीगर अशिया फ़रोख्त करके इनके हाथों पर रकम रखी, जो एक शख्स मानने के लिए तैयार नहीं था, उसने सबूत के तौर पर मान लिया और वहाँ उन लोगों को जो है वो कस्में दी कि आपके इतने पैसे मेरे ऊपर नहीं बनते हैं। लेकिन ये कयूम सोलंगी लोगों को डसने के बाद अपने एक मलंग भाई को साथ लेकर चलता है और उन्हीं को आगे लोगों के साथ जो है वो कहता है कि आप इनसे बात करें, ये बड़ा मलंग और पोचा हुआ आदमी है। तो लोग देखते हैं कि यार ये इतने सादे लोग और डसने में सांप से कम नहीं है, तो यकीनन जो आसिफ अली जरदारी है उनको भी सोचना चाहिए, शर्जील इनाम मेमन जो वज़ीर इत्तलात है उनको भी सोचना चाहिए, बिलावल हाउस में जरदारी हाउस में रहने वाले जरदारियों को भी सोचना चाहिए कि आखिर ये आपके नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है और लोगों के साथ ये इस तरह का जो गेम है वो क्यों खेल रहा है। और यकीनन मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि तस्वीरें दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल करता है या लोगों से रकम जो है वो बटोर रहा है, लेकिन अब लोगों को ताल्लुकात के मुतालिक कहकर जो है वो पैसे बटोरने में कामयाब हो रहा है। गिलास टावर में इन्होंने एक फ्लैट लिया हुआ है जिसको मीडिया हाउसेस के नाम पर चलाने की कोशिश हो रही है, जिसमें नासिर शाह के एक आदमी सांगी है, उनको भी अपने साथ मिलाकर जो है वो ये काम चलाने की कोशिश कर रहा है। यकीनन ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ तमाम के तमाम सबूतों के बिना पर। मेरे पास वो शवाहिद मौजूद हैं जो शायद किसी के पास मौजूद हों, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को चाहिए कि इनके खिलाफ जो है वो तहकीकात करवाएं। और पोर्ट कासिम की इंतज़ामिया जो है वो यकीनन ये 6-7 माह के बाद रिटायर होने वाले हैं कयूम सोलंगी, तो उसके खिलाफ भी तहकीकात करें कि इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी, इतने लोगों को डसना, इतने लोगों के साथ जो है वो झूठे ताल्लुकात के बिना पर लोगों से पैसे बटोर रहा है और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसकी तहकीकात होना ज़रूरी है।